शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, तुम ही सतो प्रदान थे। याद करो, इस याद की यात्रा से फिर सतो प्रधान बनो। पूरे सृष्टि चक्र में अपने आप को देख। मैं आत्मा आदि सनातन देवी धर्म की फिर से सतप्रधान बन रही। अपना लाइट स्वरूप सामने लाओ। दिव्य स्वरूप सामने लाओ। इसी स्मृति में टिक जा। आत्मा
आज बाबा हमको फिर से सतो प्रधान बनाने आया। तो चलिए बस कि बाबा हमको क्या कहता है। हाँ, बाबा हमको कहता है कि अपनी स्मृति, उस निश्चय को सामने रखना है कि मैं फिर से सतो प्रधान बन रही। कल बाबा ने कहा था कि किसी में मोह नहीं, क्योंकि दुनिया खत्म होनी। लेकिन तुझे अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहता है कि ये निश्चय है कि हम फिर से देवता बन रहे। ये नशा जिसको बाबा कहता मस्त कलंदर। तो आज बाबा हमको 19 जून 1970 की मुरली, जिसमें बाबा हमको त्रिमूर्ति कहता, तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिव वंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाबा के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं। कैसे? त्रिमूर्ति बाबा कहता स्थापना, पालना, विनाश। एक एक बच्चा बाबा कहता कि अपने में त्रिमूर्ति है। तो एक एक बच्चा कैसे त्रिमूर्ति है? क्योंकि बाबा कहता है कि आप त्रिमूर्ति हो। स्थापना, पालना, विनाश। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। स्थापना करते बाबा कहता दिव्य गुणों की, है ना, क्योंकि हम स्थापना करते हैं अपने अंदर दिव्यता की, आत्मा के निज गुणों की, पवित्रता की। तो उस हिसाब से हम स्थापित हुए। फिर बाबा कहता है पालना, कि सारा दिन अपने कर्मों में, बोल में, संकल्पों में उस स्थापना को पालन करते हैं, उन गुणों की पालना करते हैं। और फिर बाबा कहता है विनाश, अपने विकारों का विनाश करते, अवगुणों का विनाश करते। तो एक एक बच्चा बाबा कहता त्रिमूर्ति है, क्योंकि हमारे अंदर ये तीनों कार्य चल रहे हैं। स्थापना भी चल रही है, पालना भी चल रही है, और विनाश भी चल रहा है। तो बाबा कहता है कि आप बच्चे त्रिमूर्ति, बाप भी त्रिमूर्ति है।
जैसे बाबा त्रिमूर्ति वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। बाबा पूछता है कि हो। 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार की आती है। 3 प्रकार की लाइट्स बाबा कहता है साक्षात्कार की आती है। वो मालूम है कौन सी है? बाबा बताता है जो ब्राह्मणों के 3 प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार होते रहते हैं। बाबा कहता है हर ब्राह्मण से 3 प्रकार की लाइट का साक्षात्कार होता रहता है। गुह्य है। आज बाबा एक बहुत ही गुह्य कहो, रमणीक कहो, रहस्य कहो, राज कहो, क्या आज तक अपने को नहीं जाना, वो बाबा हमको सुनाता है। कि बाबा कहता है कि आपको पता है कि आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता है, मालूम भी पड़ता है। देखो इंटरेस्टिंग है। बाबा कैसे हमको कहता है कि डू यू इवन नो कि आप साक्षात्कार मूर्त हो, आपसे साक्षात्कार होते हैं। त्रिमूर्ति वंशी, त्रिमूर्ति बच्चों की 3 प्रकार की लाइट का साक्षात्कार होता है बाबा। वो कौन सी लाइट्स है? तो बाबा कहता है एक तो लाइट का साक्षात्कार होता नैनों से। कहते हैं नैनों की ज्योति। नयन ऐसे दिखाई पड़े जैसे नैनों में 2 बड़े बल्ब जल रहे। दूसरा बाबा कहता है मस्तक की लाइट। और तीसरा बाबा कहता है माथे पर लाइट का क्राउन। लाइट का क्राउन, हेलो जिसे कहा जाता है, पवित्रता का ताज जिसे कहा जाता है। तो नैनो में बाबा कहता है रूहानियत। एक है मस्तक की, बाबा कहता दूसरी मस्तक की लाइट कितना तेज। और तीसरा है क्राउन, लाइट का क्राउन, पवित्रता का, जिसे हमेशा बाबा कहता है लाइट का ताज। तो बाबा कहता भी है कोशिश करना जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। तो बाबा कहता है कि ये फील करो, महसूस करो कि आपके नैनों से, मस्तक से और माथे से दूसरी आत्माओं को लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको ये नयन बल्ब दिखाई पड़े, ऐसी ज्योति हो, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे, है ना। जैसे आप अगर बल्ब के सामने जाएं या सिर्फ बल्ब को देखें तो आपकी आंखों में रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। आपको रोशनी ही रोशनी, जैसे होता है ना आंखों के आगे, यू कैनॉट सी एनीथिंग एल्स। जब रात को आप ड्राइव करते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसकी लाइट कैसे आपको ब्लाइंड कर देती है, that you cannot see anything, the only thing that you can see is light। तो बाबा कहता आपकी आंखों में भी ज्योति ज्योति दिखाई दे, जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं, जैसे सर्च लाइट बहुत फोर्स और अच्छी रीति फैलाते हैं, उस रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा।
तो बाबा मस्तक के लाइट को कहता है कि सर्च लाइट की तरह पावरफुल। और तीसरा, माथे पर जो लाइट का क्राउन है वो तो समझते हो, है ना, पवित्रता का क्राउन या प्योरिटी। तो ऐसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक एक से होना है, तब कहेंगे ये तो जैसे फरिश्ता है। तो ये जो लाइन बाबा कहता है, तो हमने पहले भी सुनाया था कि बाबा की जब मुरली सुनते हैं, ब्राह्मण तो हम हैं, ब्राह्मण बनने के लिए नहीं सुनते, हम मुरली सुनते हैं फरिश्ता सो देवता बनने के लिए। तो हर मुरली से हमें वो बात उठानी है जो हमको बाबा कहता है इसको पकड़ और फरिश्ता बन, इसको पकड़ और देवता बन। ये धारण करने से फरिश्ता बन जाएगा, ये धारण करने से देवता बन जाएगा। तो हम मुरली इस भाव से सुने कि बाबा ने आज क्या कहा जिससे मैं फरिश्ता की तरफ आगे बढ़ूं। बाबा ने आज क्या कहा जिससे मैं देवता की ओर आगे बढ़ूं, क्योंकि ये दो बातें। तो आज बाबा ने कहा है कि ऐसे अपने आप को रखो, कहेंगे ये फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। जैसे एक मुरली हमने 22 नवंबर 1972 की, है ना, जो दिसंबर में एक बार डिस्कस करी थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि आप नजर नहीं आएंगे, लाइट ही लाइट नजर आएगी, एकदम लाइट बन जाएंगे। और वो लाइट बाबा कहता है तब बनेंगे जब आप स्वयं लाइट होंगे। और स्वयं लाइट बनना अर्थात फरिश्ता बन जाना, किसी भी तरह का भारीपन, उलझन, अटके हुए नहीं है, है ना। जो बाबा ने संडे को कहा था, विघन विनाशक, विघन ही ना आए तो विनाशक कहां से बनेंगे। तो विघन है, लेकिन आप विघन विनाशक हो गए, जिसको बाबा ने 5 बातें कही थी, किसको याद है? रिमाइंड कराओ अपने आप को। एक कहा था बाबा ने फरिश्ता रूप सबसे पहले, फिर बाबा ने कहा वरदानी रूप, फिर बाबा कहता है दाता बनो, फिर बाबा कहता है रहम दिल बनो, फिर बाबा कहता है सदा योगी बनो, है ना। ये 5 बातें बाबा ने कही थी कि जब ये बनेंगे तब आप विघ्न विनाशक, कि सदा अपने को ऐसा रखो। क्योंकि बाबा ने हमें एग्जाम्पल क्या दिया कि जब भी कोई भक्त सामने आता, वो आपको, आपकी फोटो कौन सी खींचेगा, है ना। यहाँ आप ये कहेंगे भाई अभी तो मैं प्रॉब्लम में हूं, अभी मेरे पास मत आओ, बाद में आना। तो बाबा ने कहा था सदा अपने चेहरे को ऐसा रखना है कि आपके भक्त आपसे ले सके। आपको चाहिए नहीं दाता बनना है, लेवता नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा सदा मुस्कुराता चेहरा, शीतल, शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कोई कुछ भी करे आपको देना है ना। संडे को बाबा कहता है देना है, क्या देना है? सहयोग किसका? कोई ना कोई गुण बाबा ने कहा गिफ्ट में दे दो, वो अवगुण देता है। एक युक्ति बाबा ने बताई थी कि उस
अवगुण को, उस बात को स्वीकार ना कर और उसको गुण दे दो। And ये सब फरिश्ता है कि हाउ कैन वी बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। ऑर्डिनरी नहीं बनना, साधारण तो सभी है इस दुनिया में, बट यू आर स्पेशल। लेकिन सिर्फ कहने के स्पेशल नहीं, है ना। बाबा कहता है कर्मों के स्पेशल बनो। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बाबा करा रहा है, तो बाबा ऑर्डिनरी टास्क तो नहीं कराता, है ना, एलिवेटेड ही कराता। तो अगर बाबा करा रहा है तो मेरा कर्म साधारण हो नहीं सकता। अगर साधारण है तो इसका मतलब मैं ही कर रहा हूं, बाबा नहीं करा रहा, मेरी अपनी मत चल रही, है ना। तो बाबा फरिश्ता बनाता। बाबा कहता ऐसे अपने को त्रिमूर्ति, आप एक एक से ऐसा साक्षात्कार होना है। नैनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे और कुछ नजर नहीं आएगा, इतनी रूहानियत नैनों में है। क्योंकि आप अगर रूहानी बनेंगे तो उनको भी रूहानियत नजर आएगी। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी, बाबा कहता जैसे लाइट हो जाएंगे, तो अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। कितनी भी मन से वह स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, आपसे मिलते ही हल्का हो जाए। वो कब होगा? जब हम लाइट होंगे, रूहानी होंगे, भारीपन में नहीं होंगे। ये नहीं कि उसकी बात सुनी और हम भी लौकिकता में आ गए, अरे नहीं उसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हम ऐसे कहकर उसके साथी बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहता नहीं, आप ब्राह्मणों का काम उसको सहयोग, स्नेह और शक्ति देना है, गुणों का दान देना है। तो आप उसको हर बात में ज्ञान, ज्ञान से उसको बाहर निकालना है, समझ से बाहर निकालना। ऐसी स्टेज अब पकड़नी है, क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे कि आपके सामने आते ही बाबा कहता वो भी हल्का हो जाए, आपसे मिलकर हल्का हो जाए। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। बाबा कहता द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। तो बाबा कहता ये अभी से बनना है, ये गायन द्वापर से शुरू नहीं होना है, अभी से, कि उनको लगे कि आपके पास जाकर वो हल्के हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए। ऐसा होना है, बाबा कहता है। मधुबन लाइट का घर हो जाएगा, मधुबन लाइट हाउस बन जाना। तो हम ऐसे लाइट हाउस बन जाए, क्योंकि जहां लाइट है, लाइट से ही माइट आती है, लाइट के बिना माइट नहीं है। तो लाइट अर्थात रोशनी, उजियारा, ज्ञान की प्रकाशता, है ना? किसको लाइट कहते हैं? कि यही लाइट है कि हम भटकने से बाहर हुए,
क्लियर हुए कि कैसे हम ज्ञान के दर्पण में कोई भी समस्या है अपनी या दूसरों की, उसको लाइट के दर्पण में देखकर हमें वो रोशनी देनी है ना। इसीलिए आप लाइट हाउस बनेंगे कि जब हम ऐसी क्लैरिटी दूसरी आत्माओं को दे सके। ये दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे, जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे बाबा कहता है ये स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा और आप चैतन्य लाइट हाउस बन जाएंगे और ये मधुबन लाइट हाउस हो जाएगा। तो ये होना कि हर बात का जो सॉल्यूशन है वो ज्ञान में मिलेगा कि हाँ ये करना है, ये सही है, तो लाइट हाउस बन जाना। अभी ये है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल। बाबा कहते ये है अब लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट, क्या कि लाइट हाउस बन जाना है जो आपको देख। और लेकिन हम लाइट हाउस तब बनेंगे जब हम स्वयं लाइट होंगे, स्वयं ज्ञान स्वरूप होंगे। जब हम लाइट होंगे तभी हम लाइट हाउस बन पाएंगे। बाबा कहता थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, अब प्रैक्टिकल कोर्स। तो इस लास्ट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी स्टेज के लिए ही गायन है कि लाइट हाउस बन जाओ, लाइट ही लाइट नजर आए। और उसके लिए जो बाबा ने कहा, नैनों से लाइट, मस्तक से लाइट और माथे पर लाइट का क्राउन, फिर फरिश्ता बन जाए, औरों को भी रोशनी दिखा सकेंगे। तो बाप दादा से कब विदाई नहीं होती, माया से विदाई होती है, बाबा से मिलन होता है। ये थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाबा कहता है कि मेरे साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है। जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा का कर्तव्य है सो मेरा। बाबा कहता है ये मिलाना ही मिलन है। यही प्रयत्न सदैव करते रहना है ना? बाबा कहता है उस मिलन को मिलन नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। लेकिन असली मिलन बाबा कहता है अपने गुण और कर्तव्य को मुझसे, मेरे गुण और कर्तव्य से मिला दो, तो आपका बाबा से मिलन हो जाएगा। तो यही प्रयत्न बाबा कहता सदैव करते रहना है। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? अब बाबा शिक्षा पर आता है कि संकल्प, कैसे हम संकल्पों को ब्रेक लगा सकते हैं। बाबा कहता है मालूम है, जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। क्या सोचना है? सोचना ये है, बाबा कहता कि जो कार्य करने जा रहा वो बाबा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। बाबा सिखा रहा कि कैसे कर्मातीत बन सकते हैं। इसको कहा जाता कर्मातीत बनने की विधि, कि कर्म के फल से अतीत कैसे हो सकते हैं। चाहे कैसा भी कर्म है, कोई भी
सिचुएशन है, कोई ना कोई कार्य तो करते हैं और उस कर्म के बंधन में बंधते हैं। सही होगा, गलत होगा, इसका फल क्या होगा, आगे क्या करना है, ये सब। तो बाबा आज युक्ति देता। बाबा कहता क्या करना है कि कर्म करने से पहले एक संकल्प अपने आप को दो। क्या संकल्प? कि ये बाबा का कार्य, मैं निमित्त हूं। यह है स्टेप नंबर 1। लेकिन स्टेप नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 बाबा कहता है कि जब कार्य समाप्त करते हो, एज सुन एज यू आर डन विद इट, है ना, कर्म खत्म हुआ, जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता, तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है ना। जब यज्ञ रचते हैं तो जब यज्ञ खत्म होने लगता है तो सारी आहुति डाल देते हैं ना। इस रीति बाबा कहता है जो कर्तव्य किया और जो उसका परिणाम निकला, है ना, जो भी फल हुआ, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे छोटा काम है या बड़ा काम है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, खाना बनाया या ऑफिस का कुछ काम किया, जो भी कर्तव्य किया, बाबा कहता वट एवर यू डिड, और जो भी उसका परिणाम निकला, सही निकला, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। ये है डेफिनेशन अपने को निमित्त बन कर्तव्य कराने। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1, सबसे पहले अपने को संकल्प दो कि मैं बाबा का कार्य ये निमित्त है। और दूसरा बाबा कहता है जैसे ही काम खत्म होता है, जो भी परिणाम निकला, चाहे अच्छा या बुरा, या कैसा भी परिणाम निकला, काम ठीक हो गया या फिर काम में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी हुआ, बाबा कहता उसी समय उसको बाबा को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। कैसे? कि जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं, वैसे ही हमने स्वाहा कर दिया कि खत्म, काम खत्म, बंधन नहीं। बाबा को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर उस कर्तव्य कर्म प्रति कोई संकल्प नहीं, है ना। नहीं तो संकल्प कर्म जो है ऐसा बांधता है कि घंटों तक आपको बांधे रखता है। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, अब क्या है, कैसे है, वो बांध के रखता है। तो बाबा कहता है उस समय जो कर्तव्य हुआ उसको वहीं का वहीं स्वाहा करो, समर्पण करो, और कोई संकल्प नहीं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और आगे लो। अगर उसके बाद दूसरा कोई सेकंड स्टेप कोई लेना है या फिर आगे क्या करना, ये नहीं कि वो संकल्प नहीं सोचना कि आगे क्या करना, तुरंत अगला संकल्प सोचा आगे क्या करना है, तो बस उसके करने के ऊपर पहुंच गए कि हाँ भी ये करना है। नेक्स्ट स्टेप इज दिस, जो हुआ सो हुआ, इसलिए बाबा का जो बीती सो बीती। अगर नुकसान हो चुका है कोई चीज का, कुछ किया, कुछ नुकसान हो गया, तो बाबा कहता है नुकसान हो गया, बीती सो बीती, कर्म किया आपने, नुकसान हो गया, वही का वही स्वाहा करो, आगे क्या करना है उसको तय करो। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी। लेकिन उस संकल्पों को बंधे मत रखो अपने आप को। हो गया, नुकसान हो गया, इतने का हो गया, ये हो गया, अब इसके आगे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, नहीं। बाबा कहता व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप को सामने रखो और उस स्टेप को करना, पीछे नहीं, आगे बढ़ना। जो इसलिए बाबा कहता है जो हो गया वो बीती, लेकिन जो करना है वो पुरुषार्थ है, तो उसके ऊपर अटेंशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप शुड बी। तो निमित्त बन कार्य किया, और जब कार्य समाप्त हुआ तो
स्वाहा किया। संकल्पों में अपने को बांधे नहीं, फिर संकल्प क्या चलेगा, है ना। जैसे आग में चीज डाली जाती तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। कर्म किया और स्वाहा। जब मैंने ये मुरली पहली बार पढ़ी थी तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया उसी वक्त से, और संकल्प चलने बंद हो गए थे। और ये लाइन मैं अपने आप को दोहराता था। कौन सी लाइन? ये जो बाबा ने कही है कि निमित्त बन, मैंने निमित्त बन कार्य किया है, अब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा, खत्म, कोई संकल्प नहीं, संपूर्ण स्वाहा करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि जब वो संकल्प चलते हैं वो आपको कमजोर बनाता है, शक्तिहीन बनाता है, और वो आपको आगे बढ़ने के लिए विघन डालता है, रोकता है। तो बाबा कहता है संपूर्ण स्वाहा करना फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वो हो जाते हैं, फिर संकल्प काहेगा। जैसे बाबा कहता घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाए, वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख, ये करके देखो। बाबा चैलेंज देता कि ये करके देखो। और ये विधि किस चीज की बाबा देता है? संकल्पों को समेटने की, है ना। उस दिन हमने मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने दो शक्तियां कही थी अव्यक्त बनने के लिए, समेटना और समाना। तो बाबा कहता है कि ये अव्यक्त रूप को सामने रख, ये करके देखो। कर्म किया और स्वाहा। That you are not attached to the फल, सक्सेस और फेलियर ऑफ दैट कर्मा, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा है जो भी कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, है ना, कि जितना आप उस कर्म के गलत होने पर, उतना ही बाबा कहता है सही होने पर भी, दोनों में आपको स्थिति एक जैसी रखनी है। सच्चा योगी क्या? जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि, दोनों में एक समान स्थिति रखने वाला। ये नहीं कि लाभ हो गया तो कहीं और निकल लिए, हानि होगी तो बाबा के पास आ गए, नहीं। दोनों में स्थिति को एक रस रखना है। तो बाबा कहता है जितना जो सहयोगी बनता उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद। जैसे बाबा कहता है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हो, ऐसा अपनी शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन से एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष विशेष सहयोग दे सकते हो। तो बाबा कहता है जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के बारे में सोचते हो वैसे दूसरों की आत्मा की उन्नति का भी सोचो, और अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, इससे एक्स्ट्रा मदद कर, है ना। जो संडे को भी बाबा ने कहा था कोई कुछ भी कहे लेकिन आप दाता बनो, है? उसको गुणों का सहयोग दो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है ना। एक और बात संडे को बाबा ने कही थी कि तीन खाते बाबा ने कहे हैं, तीन खाते, किसको याद?
एक बाबा ने कहा था प्रालब्ध का खाता, जो है आपके पुरुषार्थ के प्रालब्ध का खाता, कि जैसा आप पुरुषार्थ, जितना आप एफर्ट करते रहेंगे आपको उसकी प्रालब्ध मिलती रहेगी, जमा होती रहेगी। दूसरा बाबा ने कहा था दुआओं का खाता, और दुआओं को बाबा ने जोड़ा था संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करना। इससे मिलता है दुआओं का खाता। पर उसकी पहले स्वयं संतुष्ट है ना। अगर हम ही संतुष्ट नहीं तो दूसरों को संतुष्ट कैसे रह सकेंगे। और आप संतुष्ट तभी रह सकेगी आत्मा जब डिजायर्स नहीं होंगी, इच्छा नहीं होगी। क्योंकि असंतुष्टता का कारण है इच्छाएं, कि वी वांट समथिंग फ्रॉम, एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं दूसरों के लिए। जब दूसरा कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता है तो हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, कि मैंने इसको ये काम किया था इसने किया नहीं, मैंने इसे ऐसा कहा था इसने माना नहीं, मैंने इनको ये कहा था ये किया नहीं। असंतुष्ट हो गए। आप असंतुष्ट हुए तो आपकी असंतुष्टता उसे भी असंतुष्ट कर देगी। तो बाबा ने कहा था संडे को संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना, उससे बनता है दुआओं का खाता। स्टे कंटेंट। अपनी इच्छाओं को जांचो। दिस इज व्हाट वी नीड टू पे अटेंशन टू एक्चुअली, कि हमारी अपनी डिजायर्स सूक्ष्म में भी बहुत ज्यादा है। हम दूसरों से बहुत उम्मीदें करते हैं, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसे बोले वैसे बोले, ये ना करे वो ना करे, इतना करे इतना ना करे। तो हमारी डिजायर्स असंतुष्टता ले आती है हमारे अंदर, और फिर हमारे संकल्पों को चलाती है। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट रहे, दूसरों को संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा बाबा ने कहा था पुण्य का खाता, और वो है सेवा से। तो बाबा कहता है कि देना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हो ऐसे दूसरों का भी सोचो और उनको सहयोग दो। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति सहयोग दिया जाता है वो आत्मा भी महसूस करती कि हमको विशेष मदद मिल रही है ना। तो सूक्ष्म होता है लेकिन मिलता है। बाबा कहता है अरे आप तो देवता हो, दाता बनो, अपने को इस स्मृति में रखो। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने ही कहा था अरे अपने को देवता स्मृति में रखो। क्या बन रहे हो, किस दुनिया में जा रहे हो, क्या मोलाई मस्ती है, किस नशे में हो। जिसको बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया था कल साकार में, कि वो क्या मस्ती में रहते थे कि मैं बन रहा हूँ, कलंगीधर बन रहा हूँ, राजा बन रहा हूँ, ये बन रहा हूँ वो बन रहा हूँ। तो अपने दैवी स्वरूप में रहो, चाहे कोई कितना भी असुरी स्वरूप में हो। बाबा कहता वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ सकता तो आप अपना क्यों छोड़ते हो। तो जितना स्मृति में रहो ताकि हमारे कर्मों में, व्यवहार में अलौकिकता आ जाए। साकार रूप में भी बाबा कहता एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, है ना? उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ, ये सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, सूक्ष्म बनना। सूक्ष्म कैसे बनना है, कैसे बाबा कहता है वो, व्हाट डज बाबा मीन
कि जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, अर्थात आप अंदर से शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप एक अलग ही लेवल पर हो, हायर कॉन्शियसनेस में हो। आप स्टेज आपकी हाई है, यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। इसको बाबा कहता है आप सूक्ष्म होते जाएंगे, आपको हर बात छोटी लग रही है ना। कुछ दिनों पहले की बाबा की साकार मुरली की ड्रिल थी कि छोटी छोटी बातों में बुद्धि को मत अटकाओ, अब ऊंचा उड़ो, ऊंचा जाना है। तो जितना आप सूक्ष्म होंगे उतना सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदाकाल के लिए पड़ता है ना। सूक्ष्म अर्थात अंदर से पवित्रता, दैट इट डजंट मैटर, आपका सदा ही शीतल, क्या बाबा ने संडे को कहा, मुस्कुराता चेहरा, शीतलता। बाबा भी विशेष सहयोग देता है, एक्स्ट्रा मदद देगा। मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। तो बाबा कहता है कि बाप दादा बच्चों से कितना अविनाशी स्नेह करते हैं, क्या उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं? ये अविनाशी स्नेह बाबा कहता यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता। सो भी ऐसा अटूट स्नेह है। जितना पक्का धागा होता उतना ही ज्यादा समय चलता है। तो ये संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय राजधानी है कि बाबा आपको अपने स्थापित किए हुए धर्म में भेजता है, राज्य में भेजता है, दुनिया में भेजता है। तो इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। तो इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प करना, जो करूंगा वह जमा होगा, जैसा करूंगा वैसा जमा होगा, और जितना करूंगा उतना जमा होगा। ऐसा अटेंशन बाबा कहता है, इतना अटेंशन रख के फिर करो। कि आई एम, जो बाबा ने पहला खाता कहा था संडे को, पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खाता। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो। सो बाबा want us to stay in that consciousness, उसी में रहो, उसी सतयुगी दैवी या दिव्यता में रहना, उसी लाइटनेस में बाबा कहता रहना कि अपने को उसके अंदर रखो। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती, बाबा कहता ये भी ऐसे है। बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना, कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। तो स्टेइंग इन दैट हायर कॉन्शियसनेस। आज तो ये बाबा की मुरली आज की।
तो कैसे बाबा शुरू हुए? लाइट से, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति से फिर बाबा क्या कहता है, हमको लाइट ही लाइट बनना है, लाइट हाउस बन जाना है, फरिश्ता बनना है। फिर बाबा ने हमको विधि सिखाई कि हर कर्म करते ही पहले अपने को संकल्प दो कि ये निमित्त, ये कार्य निमित्त, और जैसे ही कर्म समाप्त होता है तो स्वाहा। आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग अबाउट इट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई स्वाहा। कर्म किया, एक संकल्प अपने आप को, स्वाहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इन कर्मों के बंधन में अपने को मत बांध, क्योंकि ये कर्म का बंधन तेरे से दूसरा, कर्म का बंधन जो है वो विकर्म ही कराता है, श्रेष्ठ कर्म का बंधन नहीं होता है। श्रेष्ठ कर्म होता है जो निमित्त बन किया गया, उसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, उसका कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अर्थ किया हुआ कर्म है। बाबा के ऊपर अर्पण कर्म है, मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा है। मैं नहीं होऊंगा तो किसी और से कराएगा। आई लाइक, जैसे बाबा कहता है कि आप इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। बाबा हैज सो मेनी सोल्स टू डू थिंग्स, आप से करा रहा है, यही आपके लिए बहुत है ना। तो आप निमित्त बन कर्म करते जाओ, वो तो कराता रहे, आप नहीं हो तो किसी और से करा ले। तो बाबा कहता है कि हर कर्म को करते ही स्वाहा, और दूसरा, हर आत्मा को, जैसे अपनी उन्नति को सोचते हो, बाबा कहता है दूसरों की उन्नति को सोचो, और अपने को लाइट स्वरूप में रखो, दैवी स्वरूप में रखो, दाता स्वरूप में रखो। है ना, जो संडे को भी बाबा ने कहा, दाता, चाहे कोई कुछ कह रहा है कर रहा है, क्या लेना है? बाबा कहता है उससे जीत कर क्या पाना है, ये अपने आप से पूछो कि मुझे उस आत्मा से जीत कर क्या पाना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू, कुछ नहीं, खालीपन है ना। देयर इज नो अटेनमेंट देयर। हाँ, देयर इज वन अटेनमेंट विच इज अ satisfaction of ego, which is a body conscious। तो क्या मेरी आत्मा की उन्नति है ना, ये जो बाबा ने पिछले, हमने 1970 की मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा ने कहा था आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ। वृद्धि अगर करनी है, यू हैव टू, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस योरसेल्फ, देन मेक अ टाइम टेबल। तो लेकिन उसमें मूल बात थी आत्मा की उन्नति। ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ व्हेन, whenever we are stuck somewhere, कहीं फंस गए हैं, सिचुएशन में अटके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन योरसेल्फ कि इस सिचुएशन में मेरी आत्मा की उन्नति क्या है। जैसे ही आपको ये संकल्प आएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा जो होती है इज वेरी सिंपल, द सोल इज सिंपल, बॉडी इज कॉम्प्लेक्स, शरीर कॉम्प्लेक्स है। देह, देह के संबंध, बातें, संसार, संस्कार, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसने ऐसा, उसने ऐसा, 100 बंधन एक साथ जुड़े हुए, इसको कहा तो वो क्या करेगा, और उसको कहा तो ये क्या कहेगा। तो देयर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर। आत्मा सिंपल है। देयर इज ओनली वन श्रीमत दैट कैन लीड टू द एलिवेशन फॉर अ सोल। तो अगर हम ये कहें अपने आप को, मेरी आत्मा की उन्नति क्या है,
then you will get the answer from बाबा's मुरली कि हाँ ये करना है, और कोई भी मुरली उठाओ। तो ऐसे हमें अपने आप को लाइट रखना है, इस स्वरूप में ही रहना है कि मैं कौन हूं, और हर तरफ से अपने आप को हल्का। बाबा क्या कहता है, इस वक्त हल्का करने का टाइम है, विस्तार का टाइम नहीं है, समेटने का टाइम है। तो अपने को हल्का रखना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो इस मुरली से जो भी बाबा हमसे चाहता है, आज ये होमवर्क हमारे लिए। बाबा कहता है आज का होमवर्क है, जो कर्म किया स्वाहा, संकल्प कोई संकल्प नहीं, कर्म किया, जो भी परिणाम निकला स्वाहा, समर्पित। और दूसरा, अपनी उन्नति, आत्मा की उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति का दाता बनना है। स्टे, कीप दैट गुण, इसको इमर्ज रखो, दातापन के गुण को आज, है ना। दैट टुडे आई एम अ गिविंग सोल, आई ओनली हैव टू गिव। सो व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ अ गिविंग सोल, तो अगर हम सुबह से ही ये कहते हैं कि आई एम अ गिविंग सोल, then let anything come my way. My first thought is, what can I give? मैं इस आत्मा को क्या दे सकती हूँ, और वो दे दो, फरिश्ता बन जाओगे, है ना। तभी बाबा कहता आपके नैन से, मस्तक से और माथे से लाइट ही लाइट दिखाई देगी। बी अ गिवर। चलो, ओम शांति। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।